बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशंस का आर्टिकल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से नंबर 7। ये अब इक्विवेलेंस क्लास से बात करने लगे हैं। इनके हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके, एक रिलेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स, जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक और इवन एंड पे पहुंच के हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? ऑन एनी सेट रिलेशन ऑन एनी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये रिलेशन कोई इस तीन एलिमेंट को, तीन प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन से आगे इक्विवेलेंस क्लास की बात हुई है। इस वक्त हमारा करंट लेक्चर है अबाउट इक्विवेलेंट क्लासेस। चलिए जी, स्टार्ट लिया जा रहा है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। तो सेट इस तरह से कोई भी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये यानी कि मैंने इस सेट की बात की है। लेट आर बी आ रिलेशन ऑन एनी सेट ए। तो रिलेशन बना कैसे होगा? यहां से ए क्रॉस ए लिया गया होगा, जिस तरह से 1 1 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये टोटल 36 पेयर्स होंगे, यहाँ पे चलते चलते 6 6 तक। इन 36 पेयर्स में से आगे सबसेट लिए जाएंगे। हर सबसेट एक रिलेशन है। तो किस तरह का रिलेशन लेना है? जो इक्विवेलेंस हो, यानी कि जिसमें रिफ्लेक्सिविटी मौजूद हो, सिमेट्रिसिटी मौजूद हो और ट्रांजिटिविटी मौजूद हो। तो इस तरह का एक रिलेशन लिया गया। फिर सुने, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। अब हम उनके यानी कि उस सेट में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6, इन एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करना चाहते हैं। बैक पर हो गया रिलेशन। तो ये देखिए, आर इज रिलेशन। मैं समझाने के लिए साथ साथ एग्जांपल इसलिए कोड कर रहा हूं कि वो बातें अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। पीछे एक सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये चंद पेयर्स उठा के लिखे गए। इन पेयर्स को लिखने का तरीकाकार क्या है? ये सारे पेयर मिलके इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे और ट्रांजिटिव बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये सारे एलिमेंट यहाँ होंगे, वो मौजूद हैं। इसी तरह सिमेट्रिक मींस अगर 1 5 मौजूद है तो 5 1 उनकी जगह बदलेंगे, फिर भी मौजूद होगा। 2 3 मौजूद है तो 3 2 भी मौजूद होगा। इस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी की कंडीशन हम ऑलरेडी एक एक करके पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये रिलेशन इन तीन क्वालिटीज को होल्ड करता है। अब इस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनेगी? इक्विवेलेंस क्लास इन एलिमेंट्स की होती है। 1 की क्लास कैसे आएगी, 2 की कैसे आएगी, 3 की, 4 की, 5 की या 6 की क्लास कैसे आएगी? तो डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। इसके किसी भी एलिमेंट के लिए, इसके किसी भी एलिमेंट के लिए, यानी कि 1 की अगर बात करेंगे तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 की बात करेंगे तो 2 बिलोंग्स टू ए। फॉर ईच कहा है ना, कि जो भी आप यहां से उठाएंगे उस एलिमेंट की क्लास अंडर डिस्कशन होगी। ये देखिए, 1 लिया तो 1 की क्लास, 2 लिया तो 2 की क्लास। कहां से लिए जा रहे हैं? फ्रॉम ए। फिर सुने, ए बिलोंग्स टू ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ये उसी एलिमेंट की क्लास होगी। इज डिफाइंड एज, ये एक सेट का नाम है। उस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? किसी भी एलिमेंट की क्लास कैसे डिफाइन होगी? एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट कौन से होंगे वो आपको लिख के बताए जा रहे हैं। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए
which are related to A, which are related to further A under the relation R denoted by AR। बात अभी पूरी समझ नहीं आई होगी, ये जब तक समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूंगा, कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इस एलिमेंट की क्लास, जैसे ये ए एलिमेंट की क्लास, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसी सेट के वो एलिमेंट जो इसके साथ अटैच्ड होंगे। फिर देखिए इस ए की क्लास वो एलिमेंट ए के ही जो इसी के साथ अटैच्ड हैं। ए अब समझना शुरू हो जाएगी। वन की क्लास लिखना चाहते हैं, ये होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट आर लिखा है वो इसलिए लिखा है कि आर रिलेशन के मुताबिक क्लास बनाई जा रही है। अगर रिलेशन एक से ज्यादा हो किसी जगह पर तो हमें डिस्टिंक्शन करने के लिए, अगर रिलेशन एक ही है तो फिर इस आर को लिखें या ना लिखें, इसी तरह भी लिखा जा सकता है जैसे ये नोट बताया गया है कि फिर आर को छोड़ दें। जैसे हमें पता है रिलेशन यही है यहाँ पर, इसलिए बार बार इसके साथ यूं सबस्क्रिप्ट में आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर तो बस कंफर्म एक ही है। चलिए जी, लिखें या ना लिखें, यानी कि इसको डायरेक्ट बस इतना लिख दें या इस तरह से 1R लिखें। इस 1 की क्लास कैसे आएगी, ए से ही सारा कुछ लिया जाएगा। ए में मौजूद इस 1 एलिमेंट की क्लास वो एलिमेंट इसी ए के जो इस 1 के साथ अटैच्ड हैं इस रिलेशन में। ये देखिए 1 के साथ ये 1 अटैच्ड है, जिन पर गुड लगाया जा रहा है वो इस सेट में लिखे जाएंगे। 1 के साथ 5 अटैच्ड है तो वो 5 लिख दिया। एक सेट है उन एलिमेंट्स का, ये एलिमेंट कहां से लेने हैं, ए में से ही। ए के एलिमेंट की ही क्लास डिस्कस हो रही है, ए के ही एलिमेंट उठाए जा रहे हैं। तो ये देखिए जब 1 की क्लास लेनी है तो वो एलिमेंट लिखने हैं इस रिलेशन में से जो 1 के साथ अटैच्ड हैं। 1 के साथ ये 1 अटैच्ड, 1 के साथ 5 अटैच्ड, ये जिन पर गुड लगाया वो आपका रिजल्ट बन गया। आगे बढ़िए, 2 की क्लास लिखनी है तो वो एलिमेंट इसी के जो 2 के साथ अटैच्ड है। तो ये देखिए ये 2 इसके साथ, ये 2 अटैच्ड है, इसके साथ 3 अटैच्ड है, इसके साथ 6 अटैच्ड है, वो 2 3 6 ये लिखे गए। आगे तीसरा एलिमेंट 3 है, इसकी क्लास, इसमें वो एलिमेंट जो 3 के साथ अटैच्ड है, 3 के साथ ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है। तो ये देख ले 4 के साथ जो अटैच्ड है वो 4 की क्लास बनेंगे, 4 के साथ सिर्फ 4 अटैच है। 5 के साथ जो जो अटैच्ड हैं वो 5 की क्लास होंगे। 5 के साथ ये 1 अटैच है, ये 5 अटैच है, तो ये रहा। 6 की क्लास वो एलिमेंट होंगे जो 6 के साथ अटैच्ड हैं, दैट इज 2 3 और 6। अब मेरा ख्याल फाइनल यूं समझ ले कि इसी सेट के एक एलिमेंट की क्लास है, वो इसी सेट में से एलिमेंट उठाने हैं, नया सेट बनाना है। खुद से ये सेट है, उसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, जिस एलिमेंट की भी क्लास की बात करेंगे, मसलन 1 की क्लास की बात करनी है तो 1 के साथ इनमें से कौन से अटैच्ड हैं ये यहां से देख लेने हैं। 2 की क्लास लेनी है तो 2 के साथ बाकी कौन से अटैच्ड हैं, 3 की क्लास लेनी तो 3 के साथ कौन से अटैच्ड हैं। इस तरह से आप इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं। कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये एक सेट है, इस सेट में से एक रिलेशन बता के कह दिया जाए 3 की इक्विवेलेंस क्लास बता दे, 4 की इक्विवेलेंस क्लास बता दे, तो ये क्लासेस सामने है। ये एक जनरल वर्जन है आपके सामने, जो जनरल सेटअप है इस इक्विवेलेंस क्लासेस के हवाले से, जो आप एज ए आर्टिकल भी देख सकते हैं, एमसीक्यू भी बन सकते हैं धड़ाधड़। ये देखिए कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट इक्विवेलेंस क्लास। अगर कोई क्लास कहीं मौजूद है इक्विवेलेंस क्लास, तो जिस क्लास का वो एलिमेंट है, मसलन ए उसके अंदर है ना, तो ये ए की क्लास है।
तो ए ने खुद उसके अंदर लाजमी होना है उस क्लास के। ये देखिए, ये 1 की क्लास है तो उसमें 1 मौजूद है, 2 की क्लास है तो 2 मौजूद है, 3 की क्लास में 3 मौजूद है, 4 की क्लास में 4 मौजूद है, 5 की क्लास में 5, 6 की क्लास में 6। यानी कि जिस एलिमेंट की वो क्लास है उस क्लास में वो एलिमेंट लाजमी होगा। ठीक है, अगर ये देखिए ए की क्लास है तो ए वहां होगा। ये आपको एक एक करके समझा दिया। ये 5 की क्लास कौन सी है, ये सेट 5 वहां मौजूद है। 6 की क्लास कौन सी है, ये सेट, तो वो 6 एलिमेंट यहां मौजूद है। आगे बढ़िए, दो क्लासेस इक्वल कैसे होंगी? जैसे यहां से अगर कोई कहे कि 1 और 2 इक्वल कैसे होंगी, ये उसकी कंडीशन है अगर ए और बी, अगर इस वाला एलिमेंट और इस वाला एलिमेंट मिला के एक पेयर उस रिलेशन में मौजूद हो। जो क्लास ये है, जो क्लास ये है, इन दोनों का जो पेयर बनता है वो उस रिलेशन के अंदर हो जिसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहां से नोट करें, जो 1 की क्लास है वो है 1 और 5, उसके बाद ये 5 की क्लास है वो भी 1 और 5 है। इस वक्त आपको समझ आ रही है ये जिस पर गुड लगाया गया, 1 की क्लास और 5 की क्लास एक जैसी है। 1 और 5 का जो पेयर है वो उस रिलेशन में लाजमी मौजूद होगा। ये देखिए, 1 और 5 का पेयर उस रिलेशन में मौजूद होगा। आगे देखिए, ये जो एक है सिंगल है उसको तो 4 4 अपने आप से आ ही जाएगा। अब देखिए, ये 3 और 6, ये आपको दोनों क्लासेस इक्वल नजर आ रही हैं। 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास वही है, 6 की भी इक्विवेलेंस क्लास वही है। तो इट मींस जो 3 और 6 का पेयर है वो उस रिलेशन में मौजूद लाजमी होगा। ये देखिए 3 6 उस रिलेशन में मौजूद होगा। इनके अगर दो क्लासेस इक्वल हों तो क्या होगा, उन दोनों का पेयर बनाए वो उस रिलेशन में मौजूद होगा। और ये इफ एंड ओनली इफ है। अगर कोई रिलेशन, ये देखिए 2 और 6 है, 2 और 6 है, ये पेयर यहां मौजूद है, तो जो 2 की क्लास है और 6 की क्लास है वो इक्वल होंगे। 2 और 3 यहां मौजूद है तो जो 2 की क्लास है और 3 की क्लास है वो लाजमी एक जैसी होंगी। या नजर आ रही है आपको, 2 और 3 की क्लास से एक जैसी। ये इसका मीनिंग है। उसके बाद आगे कोई भी दो एलिमेंट उठा ले जिनकी ये क्लासेस उसके हवाले से क्या लिंक होल्ड करता है। किसी भी दो एलिमेंट को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, या तो उनकी दोनों क्लासेस बराबर होंगी या उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। ये लीजिए 1 और 2, किसी भी दो की बात हुई है, किसी भी दो एलिमेंट को ले ले, उसमें क्या लिंक होल्ड करेगा, या उनकी क्लासेस सेम होंगी या फिर उन दोनों क्लासेस का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। ये देखिए 1 और 2, क्या ये एक जैसी है? आंसर इज नो। तो इस 1 का और इस 2 का जरा इंटरसेक्शन ले, तो 1 और 2 ये दो सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1 5 2 3 6, दैट इज एम्प्टी सेट। आगे बढ़े, 2 और 3 ले लें, वो आपस में बराबर हैं। 3 और 4 आपस में ले लें, वो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो 3 क्लास और 4 क्लास का जब इंटरसेक्शन लेंगे दैट विल बी एम्प्टी सेट। तो ये आपको एक जनरल लॉजिक थोड़ी सी समझने में मिलेगी। इस तरह के एमसीक्यू कहीं भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ऐसे अगर कोई पेयर मौजूद हो तो उन दोनों की क्लास बराबर होगी। किसी भी दो एलिमेंट की क्लासेस ली जाएं आपस में, वो या आपस में बराबर होनी है या उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना है। यहां से आप कंक्लूजन देख सकते हैं। ये इन फैक्ट्स को जरा क्लियर रखना है, किसी भी जगह ढेरों एमसीक्यू बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल। यहां तक इस इक्विवेलेंस क्लास के हवाले से अगर किसी को कोई डेफिनेशन या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो ज़रूर कमेंट्स के थ्रू हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको हर जगह हेल्प मिलेगी। जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वो आगे लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।